चलिए कुछ कॉमन जावास्क्रिप्ट मिस्टेक्स देखते हैं, एरर पैटर्न्स को समझते हैं और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखते हैं। इस वीडियो में हम कॉमन जावास्क्रिप्ट पिटफॉल्स और उनसे कैसे बचना है ये सीखेंगे। हम डीबगिंग स्ट्रैटेजीज और प्रिवेंशन टेक्निक्स में भी माहिर होंगे। ये आपको ज्यादा रोबस्ट और मेंटेनेबल जावास्क्रिप्ट कोड लिखने में मदद करेगा। चलिए कुछ कॉमन सिंटैक्स मिस्टेक से शुरू करते हैं। एक फ्रीक्वेंट एरर है मिसिंग सेमीकोलंस। हालांकि जावास्क्रिप्ट में ऑटोमेटिक सेमीकोलन इंसर्शन है, इस पर रिलाई करना कुछ केसेस में अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को लीड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस कोड स्निपेट को देखिए, जहां हमारे पास दो वेरिएबल डेक्लरेशंस और एक कंसोल लॉग स्टेटमेंट है विदाउट सेमीकोलंस। जबकि ये काम कर सकता है, किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए सेमीकोलंस ऐड करना बेटर है। यहां करेक्टेड कोड है हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलंस के साथ। एक और कॉमन मिस्टेक है इनकरेक्ट स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। फॉर इंस्टेंस, अगर आप सिंगल क्वोटेड स्ट्रिंग के अंदर सिंगल क्वोट यूज करने की कोशिश करते हैं, तो ये सिंटैक्स एरर कॉज करेगा। इसको करेक्ट करने के लिए आपको या तो इन अ सिंगल क्वोट को बैकस्लैश यूज करके एस्केप करना होगा, या स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए डबल क्वोट्स यूज करने होंगे। यहां कुछ और सिंटैक्स पिटफॉल्स है। एक कॉमन मिस्टेक है ब्रैकेट मिसमैचिंग। इस फंक्शन डेफिनेशन को देखिए। नोटिस कीजिए कि कर्ली ब्रेसेस प्रॉपर्ली मैच नहीं है और वो सिंटैक्स एरर कॉज करेगा। यहां फंक्शन और मैप मेथड दोनों के लिए प्रॉपर क्लोजिंग ब्रैकेट्स के साथ करेक्टेड कोड है। एक और सिंटैक्स इशू ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटैक्स के साथ है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिटरल्स में प्रॉपर्टीज के बीच कॉमास रिक्वायर्ड होते हैं। मिसिंग या एक्स्ट्रा कॉमा होने से सिंटैक्स एरर्स हो सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट लिटरल्स के अंदर प्रॉपर कॉमा यूजेज मेंटेन करना इंश्योर करें। अब हम स्कोप और वेरिएबल डेक्लरेशन मिस्टेक्स में डेल्व करते हैं। वेरिएबल होस्टिंग कंफ्यूजन का एक कॉमन सोर्स है। जब कीवर्ड वार यूज करते हैं, वेरिएबल्स उनके स्कोप के टॉप पर होस्ट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट, उन्हें डिक्लेयर करने से पहले एक्सेस किया जा सकता है। इस एग्जाम्पल को देखिए। कंसोल लॉग स्टेटमेंट अनडिफाइंड आउटपुट करता है क्योंकि काउंटर वेरिएबल को उसके डेक्लरेशन से पहले एक्सेस किया जा रहा है। लेट यूज करना, जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का बेटर वे है, होस्टिंग को प्रिवेंट करता है। इस केस में कंसोल लॉग स्टेटमेंट वेरिएबल डेक्लरेशन के बाद राइट वैल्यू देता है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अवॉइड करने के लिए वेरिएबल्स को यूज करने से पहले हमेशा डिक्लेयर करें। ब्लॉक स्कोप एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वार के साथ डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स ब्लॉक स्कोप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जबकि लेट के साथ डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स रिस्पेक्ट करते हैं। पहले कोड एग्जाम्पल को देखिए। कंसोल लॉग स्टेटमेंट 10 आउटपुट करता है, इवन दो x वेरिएबल इफ ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया गया है। लेकिन जब हम x को डिक्लेयर करने के लिए लेट यूज करते हैं, तो कंसोल लॉग स्टेटमेंट रेफरेंस एरर देता है क्योंकि x इफ ब्लॉक के बाहर अवेलेबल नहीं है। इसलिए प्रॉपर एनकैप्सुलेशन मेंटेन करने के लिए ब्लॉक स्कोप डेक्लरेशंस के लिए लेट या कॉन्स्ट यूज करें। अब हम कुछ कॉमन क्लोजर पिटफॉल्स डिस्कस करते हैं। एक फ्रीक्वेंट मिस्टेक लूप वेरिएबल्स के साथ क्लोजर्स के अंदर होता है। एक वो लूप कंसिडर करें जो वार कीवर्ड यूज करता है और फिर उसके अंदर सेट टाइम आउट फंक्शन। कंसोल लॉग 3 टाइम्स प्रिंट करता है क्योंकि वेरिएबल आई को लूप कंप्लीट होने के बाद रेफरेंस द्वारा एक्सेस किया जाता है और उसकी वैल्यू 3 होती है। इस इशू को फिक्स करने के लिए वार कीवर्ड को लेट से रिप्लेस करें। लेट हर इटरेशन के लिए न्यू बाइंडिंग क्रिएट करता है, जिससे डिजायर्ड आउटपुट मिलता है, जो कि 0, 1 और 2 है। ये इसलिए होता है क्योंकि लेट हर लूप इटरेशन में एक नया वेरिएबल क्रिएट करता है। एक और क्लोजर पिटफॉल इवेंट हैंडलर फंक्शंस के साथ होता है। अगर आप रेगुलर फंक्शन यूज करते हैं, तो हैंडलर के अंदर दिस कीवर्ड करंट काउंटर ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करेगा। इसको फिक्स करने के लिए एरो फंक्शन यूज करें। एरो फंक्शंस लेक्सिकल दिस बाइंडिंग प्रिजर्व करते हैं, उन्हें इवेंट हैंडलर्स और कॉलबैक्स के लिए आइडल बनाते हैं। अब हम असिंक्रोनस एरर हैंडलिंग मिस्टेक्स पर फोकस करते हैं। एक कॉमन मिस्टेक है अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शंस होना। अगर आप कैच मेथड प्रोवाइड नहीं करते हैं,
तो प्रॉमिस चेन में कोई भी एरर अनहैंडल्ड रह सकता है। प्रॉमिसेस में एरर्स हैंडल करने के लिए कैच मेथड इंक्लूड करना एंश्योर करें। असिंक्रोनस फंक्शंस के लिए जो असिंक और अवेट यूज करते हैं, एरर्स हैंडल करने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक्स यूज करें। यह इंश्योर करता है कि असिंक्रोनस ऑपरेशन के दौरान सभी एरर्स हैंडल हों। अनहैंडल्ड रिजेक्शंस प्रिवेंट करने के लिए प्रॉमिसेस और असिंक फंक्शंस के लिए हमेशा एरर हैंडलिंग इंक्लूड करें। अब हम कुछ असिंक्रोनस टाइमिंग मिस्टेक्स देखते हैं। रेस कंडीशंस अक्सर तब होते हैं जब आप असिंक्रोनस ऑपरेशन से डेटा एक्सेस करते हैं बिफोर द ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। पहले कोड स्निपेट में कंसोल लॉग स्टेटमेंट अनडिफाइंड आउटपुट करता है क्योंकि डेटा वेरिएबल को फेच कॉल द्वारा पॉपुलेट होने से पहले एक्सेस किया जा रहा है। इस इशू को फिक्स करने के लिए कंसोल लॉग स्टेटमेंट प्रॉमिस के देन मेथड के अंदर होना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि वो प्रॉमिस रिजॉल्व होने के बाद ही प्रिंट हो। एक और कॉमन मिस्टेक मल्टीपल असिंक्रोनस ऑपरेशंस के साथ होती है। अगर आप अवेट कीवर्ड सिक्वेंशियली यूज करके मल्टीपल असिंक ऑपरेशंस कॉल करते हैं तो हर ऑपरेशन प्रीवियस वन को कंप्लीट होने का वेट करेगा। यह स्लो और इनएफिशिएंट हो सकता है। इन ऑपरेशंस को कॉन्करेंटली करने के लिए प्रॉमिस डॉट ऑल यूज करें, जो परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। चलिए कुछ इफेक्टिव डिबगिंग टेक्निक्स एक्सप्लोर करते हैं। एक ऐसी टेक्निक है एडवांस्ड कंसोल मेथड्स यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, आप कंसोल डॉट ट्रेस यूज कर सकते हैं कॉल स्टैक ट्रेस करने के लिए और देखने के लिए कि आपका कोड कहां एग्जीक्यूट हो रहा है। आप कंसोल ग्रुप और कंसोल ग्रुप एंड के साथ रिलेटेड लॉग्स ग्रुप भी कर सकते हैं। आप कंसोल डॉट टाइम और कंसोल डॉट टाइम एंड यूज करके वेरियस ऑपरेशंस टाइम भी कर सकते हैं। एक और यूजफुल टेक्निक डिबगर स्टेटमेंट है। आप इस स्टेटमेंट को अपने कोड के अंदर ब्रेक पॉइंट क्रिएट करने के लिए डाल सकते हैं ताकि आप किसी भी टाइम एग्जीक्यूशन पॉज कर सकें। यह आपको वेरिएबल स्कोप और कॉल स्टैक को रियल टाइम में इंस्पेक्ट करने और यह समझने की अनुमति देगा कि आपके कोड के साथ क्या हो रहा है। चलिए कुछ एडवांस्ड डिबगिंग टूल्स देखते हैं। सोर्स मैप्स मिनिफाइड कोड डिबग करते समय बहुत यूजफुल है। सोर्स मैप्स वेबपैक जैसे बंडलर टूल के साथ क्रिएट किए जाते हैं जो आपके मिनिफाइड कोड को ओरिजिनल सोर्स कोड पर मैप करते हैं। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिबगिंग करते समय यह बहुत हेल्पफुल है। आप ब्राउजर के परफॉर्मेंस और मेमोरी पैनल्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कोड की परफॉर्मेंस प्रोफाइल कर सकते हैं, मेमोरी लीक्स देख सकते हैं और बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये टूल्स आपको अपने कोड्स बिहेवियर और परफॉर्मेंस में डीपर इंसाइट्स देते हैं। चलिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस समराइज करते हैं। कोड क्वालिटी के लिए स्ट्रिक्ट मोड और ESNext मॉड्यूल्स जैसे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फीचर्स यूज करें। असिंक्रोनस ऑपरेशंस के लिए हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव एरर हैंडलिंग रखें और अपने कोड के सभी क्रिटिकल पार्ट्स के लिए यूनिट टेस्ट लिखें। डेवलपमेंट वर्कफ्लो के लिए हमेशा स्ट्रिक्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ ESLint जैसे लिंटिंग टूल्स यूज करें। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी में हमेशा कोड रिव्यूज और ऑटोमेटेड टेस्टिंग रखें और अपने प्रोजेक्ट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन और टाइप डेफिनेशंस मेंटेन करें। इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके आप मोर रोबस्ट, मेंटेनेबल और हाई क्वालिटी जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।